ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। कलयुग में लोग बहुत आलसी होते हैं। वो सोचते हैं कि स्नान करने के लिए कितना मेहनत करनी पड़ती है। कोई ऐसी गोली नहीं किया जो हम खाएंगे तो अपने आप स्नान हो जाएगा। ये कलयुग के आलस्य का एक प्रमाण है। उसी प्रकार से कुछ लोग पूछते हैं कि इतना सारा साधना करना है, इतना सारा नियम पालन करना है, कुछ ऐसा गोली नहीं क्या जो लेंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसको कहते हैं इल्यूजन। हाँ, मोह और बंधन के वजह से हम इतना इंद्रिय भोग की वजह से आसक्त होकर इतने कमजोर हो गए हैं कि जो जीवन का वास्तविक उद्देश्य है उसमें छोड़कर हमको सभी चीज में इंटरेस्ट है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दुर्दैवम ईदृशमिहा न जनि अनुराग। इतना सब करने के बाद भी हे भगवान आपके नाम में मुझे कोई रुचि नहीं है। तो ये जो प्रश्न है कि ऐसा कोई यंत्र तंत्र मंत्र है क्या जो जिससे भगवान की प्राप्ति हो सकती है, तो वो जो यंत्र है वो है भगवान नाम। तो संतों ने और भगवान ने हमको बहुत पहले से दे के रखा है। इस पे हम बड़ी आसानी से भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। देखो ये संत, ये जो नाम रूपी यंत्र है ये कैसा है, ये कहीं भी प्राप्त हो सकता है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर हम नाम नहीं ले सकते। सबको, सब लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कभी ब्राह्मण ही होना चाहिए या संत होना चाहिए या अच्छे कुल में होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में इसको ले सकता है। और ये कभी जंग लगता नहीं इसको, कभी ये पुराना नहीं होता है। ये सदैव नव नमायमान रहता है। और इसकी एक विशेषता है, समझो अभी हमने को कोई बछड़ा दिखाई पड़ता है, बछड़ा या बछिया, हाँ काफ। तो आपको पता है ना कि जब आप किसी बछड़े को देखते हो तो निश्चित रूप से गाय उसके आगे आगे पीछे कहीं ना कहीं मिलेगी आपको। बछड़ा कभी भी अकेला नहीं होता है। उसी प्रकार से जहां नामस्मरण है, जहां पर नाम चिंतन है, जहां पर नाम जप है, कहीं ना कहीं आपको उसी के व्यक्ति के आसपास जहां नाम जप हो रहा है भक्तों का दर्शन भी होगा और उसके पीछे पीछे भगवान का भी अनुभव होगा। सो भगवान का नाम और भक्त और भगवान ये एक पैकेज है, सुंदर पैकेज कलयुग में दिया हुआ। और अम, जब ये नाम को हम पुकारते हैं तो संत आपको अवश्य मिलेंगे, निश्चित रूप से संत मिलेंगे। और ये नाम का जप करके क्या होगा, हम लोग इतना पाप पाप पुण्य पुण्य करते रहते हैं, कैसे छूटे इसके लिए इतने व्रत करते हैं, इतने नियम करते हैं, कहीं जाते हैं, नवस बनाते हैं, मन्नत बनाते हैं। लेकिन ये नाम ऐसी वस्तु है, इसका जप करने से सारे पाप धुल जाते हैं और भाग जाते हैं। आपको अलग रूप से कर्म कांड करके पापों से मुक्त होने की आवश्यकता नहीं। ये नाम जो है भगवान का, ये सारे पापों से आपको मुक्त करा देगा। ऐसे कहते हैं ना कि समझो कोई नदी है, नदी में बहुत गंदा पानी है, लेकिन वो सारी नदियां जाकर समुद्र को मिलती है और समुद्र को मिलते ही वो सागर रूप हो जाती है। वैसे ही जो नाम लेता है वो एक नदी की तरह जाकर भगवत रूपी सागर को मिल जाता है और भगवान हमें अपने गोद में समेट लेते हैं। इसलिए नाम एक नदी की तरह है जो आपको एक नदी बना देता है, जो जाकर भगवान से मिला देता है। और हम भगवत कृपा से सिंचित हो जाते हैं। ये नहीं कि भगवान से एकरूप हो जाते हैं, लेकिन भाव से भगवान से एकरूप हो जाते हैं। और भगवत जो स्वभाव है वो उस व्यक्ति को प्राप्त, जैसे नदी को उसका पानी मीठा हो खारा हो, कम मीठा हो कम खारा हो, लेकिन समुद्र जाकर वो खारा हो जाता है। उसी प्रकार से हम पाप से पूर्ण हो पुण्य से पूर्ण हो,
सदगति से पूर्ण हो, सत्कर्म से पूर्ण हो, कुछ भी हो, आखिर में जाकर जो सागर का गुण है उस नदी को प्राप्त हो जाता है। विशेष करके हम गोमती नदी समुद्र को मिलती है, वहां देखते हैं, या गंगा सागर में गंगा नदी समुद्र को मिलती है, वहां पर देखते हैं कि गंगा का जो गुण है वो एक प्रकार से नष्ट होता है और वो सागर का गुण अपना लेती है, यानी वो मीठा पानी खारा हो जाता है। उसी प्रकार से हम कैसे भी हो, दोषपूर्ण हो, पापपूर्ण हो, पुण्यपूर्ण हो, भक्तिपूर्ण हो कि नहीं हो, जब हम जाकर भगवान नाम लेते हैं और भगवान से मिलते हैं तो भगवान के सारे गुण हमारे अंदर चले जाते हैं और हमारे जो पुराने गुण हैं जो अच्छे नहीं थे वो नष्ट हो जाते हैं। तो नाम रूपी ये जो सरिता है, नदी है, ये इतनी शक्तिशाली है कि आप एक बार उसको पकड़ लेंगे तो जो भी जीवन में वांछित है, जो भी इच्छित है, जो भी प्राप्त करने योग्य है, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो सब कुछ अनायास ही प्राप्त हो जाता है। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि नाम लेने वाले व्यक्ति के अंदर भगवान के और देवताओं के गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। अलग से उसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है, नाम लेते रहने से संतों के, देवताओं के और भगवान के गुण अपने आप हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं और अपने आप हमारे दुर्गुण जो है तो बाहर निकलने लगते हैं। हमको भी इसकी अनुभूति होती है कि पहले मुझे मछली अच्छी लगती थी, ये अच्छा लगता था, लेकिन अभी उससे घृणा होती है। वो जो बुरी चीजें हैं वो अपने आप अपने अंदर से बाहर चली जाती हैं और अपने आप बाहर से सद्गुण जो है, संतों का संग है, भगवान की संगति है, अपने आप हमारे जीवन में प्रवेश करती है। कब हमने माया को त्याग दिया और कब भगवान को स्वीकार कर लिया, ये पता नहीं चलता है। ये अपने आप स्वयं अपनी 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 गति से हर एक के जीवन में होता है। जिस तीव्रता से, प्रेम से हम भगवान का नाम लेते हैं, उसी प्रकार से पापों का नाश होता है, उसी गति से पापों का नाश होता है, उसी गति से देवताओं के गुण, भगवान के गुण हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, उसी गति से हमको सत्संग प्राप्त होता है, उसी गति से सारी बेफजूल की बातें नष्ट हो जाती हैं और उसी गति से हमारे जवा में भगवत चर्चा अपने आप प्रकट हो जाती है। तो आइए इस दिव्य नाम सरिता को हम अपनाएं, उसमें गोता लगाएं, आलस्य न करें और उत्साह से इस अनोखे यंत्र को अपने जीवन में स्वीकार करें और अपने आप को धन्य करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल, राधे राधे।